18वीं सदी में बसे रामपुर शहर के हर कोने में कहानी है। नवाबी शान शौकत और लजीज खानों के लिए मशहूर इस इलाके की एक नायाब चीज भी है जिस पर रामपुर वालों को फख्र रहा है। ये रामपुर की मशहूर चाकू मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब इसका नाम बदला जा चुका है और बदल चुकी हैं वो दर्जनों दुकानें जो पहले चाकू बेचती थीं। अब उनकी जगह यहाँ पर लोग कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, पिज्ज़ा तक बेचते हैं और सिर्फ 2 दुकानें बची हैं जिनमें चाकू का काम होता है और चाकू बेचा जाता है। सवाल ये है कि अब उनको ढूंढना पड़ेगा कि जो चाकू के कारोबार से जुड़े थे, जो बनाते थे, आखिर उनके हाल क्या है। एक तंग रास्ते वाली बस्ती जिसके दूसरे छोर पर इतिहास अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश में लगा हुआ है। शहर में अब कुछ ही लोग बचे हैं रामपुरी चाकू बनाने वाले। रामपुर की सनद है ये, और रामपुर की सनद जो है वो यहाँ पे जो है ख़त्म होती चली जा रही है। और इसका जो है फिल्मों में जब आया तो लोगों को ज़्यादा ये रामपुरी चाकू को फिल्मों में देखते हैं तो इसको ख़रीदते भी हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। 20-25 साल पहले 10-10 हज़ार रुपए के चाकू लेके जाती थी तो मेले में बिकता था। ऐसा अब क्या हो गया जो मेले में नहीं बिक रही है। ये समय की मार ने रोजगार छीन लिया और ये कारीगर दूसरे काम करने को मजबूर हो गए। कुछ ने शहर छोड़ दिया और दूसरों ने आमदनी के दूसरे जरिए ढूंढे। मेरे ज़माने में लगभग रामपुर के 300 लाइसेंस, 300 कारखाने, जिसमें मेरा ख्याल से आधा रामपुर उसमें काम करता था। काफ़ी लेबर मेरे साथ खुद इसी घर के अंदर लगभग 10-12 आदमी काम कर रहे थे, जिसके मैं 2 भैये रह गए। और जब इसमें रोटी ढंग से नहीं खाएगा तो क्यों करेगा इसको काम को। रामपुरी चाकू को झटका लगा 2 दशक पहले, जब प्रदेश सरकार ने 4.5 इंच के चाकू से ज्यादा बड़े ब्लेड पर पाबंदी लगाई। नोटबंदी और कोरोना वायरस ने मुसीबतें और बढ़ाईं। अब तो साहब रामपुरी चाकू का मतलब है चीन का बना हुआ AK-47 या ब्लैक कमांडो चाकू। दाम भी कम और शक्ल भी मॉडर्न। AK-47 बनता इंडिया में ही है, बनता है, लेकिन मटेरियल जितना आता है वो सब चाइना से आता है। एक ही होती है गुप्ती, ये मशीन वाली बताइए, ये मशीन की है और वो हमारी वाली है। ये हाथ की धार है, ये मशीन की धार है। जी हाँ, दिख रहा है। जो इन्हें बनवाने या बेचने में लगे हैं उनकी भी मजबूरियां कम नहीं। हम सिर्फ रामपुर की नाक को लिए बैठे हैं। अगर हम दुकानें ये बंद कर देंगे या काम खत्म कर देंगे तो शायद रामपुर के नाम से कोई भी, अगर हम बाहर जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं कहता हूँ रामपुर से। तो बोले कौन से रामपुर से? तो मैं उनसे कहता हूँ जहाँ रामपुरी चाकू। अरे वो फौरन पहचान लेते हैं इस चीज़ को कि हाँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक और ऐतिहासिक शहर अपनी पहचान बचाने की कोशिश में है। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म से लेकर मुगल शासन तक को देखने वाले मेरठ का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक छाया रहा। पिछले 300 सालों से शहर की पहचान रही है कैंचियां, जिनसे जुड़ा रहा है करीब 25,000 लोगों का रोजगार भी। हालात अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे हो गए 32 साल हो गए, 30-32 साल हो गए कैंची का काम करते हुए। जब में रम में बहुत फर्क है। एक तो महंगाई इतनी हो गई है, जो चाइना से माल आ रहा था उसने सारा काम ठप कर दिया। चाइना की कैंची सस्ती है, हमारी बहुत महंगी पड़ती है। सदियों पुराने हुनर पर पहले से ही सस्ते विदेशी आयात की मार पड़ी रही है, लेकिन कोविड-19 और उसके बाद के दौर ने ऐसा लगता है उन हजारों परिवारों पर एक तरह से निर्णायक सी जंग छेड़ दी है, जो इन ऐतिहासिक सस्ते लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उद्योगों में लगे हुए हैं। ये भारत का अकेला शहर है जहां 3 इंच से लेकर 18 इंच तक की कैंचियां बनती हैं। दर्जी से लेकर हेयर कटिंग सैलूनों तक का काम टिका था इन पर, लेकिन दर्द वही जो रामपुरी चाकू को झेलना पड़ा। सस्ती और ज्यादा हसीन दिखने वाली चाइनीज कैंचियां।
पुरानी कैंचियों का सालाना व्यापार 50 करोड़ से घटकर आधा हो चुका है और कारखानों में हर साल कमी आ रही है। मेरे दादा भी ये करते थे, मेरे फादर भी करते थे, मैं भी ये करता हूँ, लेकिन अब इस काम में कोई स्कोप नहीं है। मैं खुद अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ये चाहूँगा कि इस काम में ना आए। हमारी कैंची मैंने सुना है 35 देशों में, कंट्री में एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अभी कोई एक्सपोर्ट का ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे मुकाबले में चाइना बहुत आगे पहुँच चुका है। हम पुरानी टेक्निक पे हैं। हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था कैंची का, वो चाइना ने पकड़ लिया सारा। इन कैंचियों को जरूरत है पीतल और लोहे की, लेकिन बढ़ते दामों और सस्ते विदेशी आयात के चलते मेरठ के भी इस हुनर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ई रिक्शा चलाने लगे, सौदा बेचने लगे, बेलदारी करने लगे, मजदूरी जो होती है राजगिरों की उनके साथ लग गए, क्योंकि इसमें इतनी आमदनी नहीं रही, इसलिए आमदनी रही नहीं, काम छोड़ गए लोग।